आपने कहा योग्यता को नकारा गया है। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि बीए, एमए, बीटेक किए हुए लड़के को ग्रुप डी में चयन करवा रहा है, तो योग्यता कहाँ कहाँ। जब हमने तोसा में विधानसभा का सर्वे किया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कही थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बीजेपी के साथ में विचारधारा मैच नहीं खाती, तालमेल नहीं खाता। शशि रंजन परमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जो अब बीजेपी का वोट बैंक है, जो विचारधारा नहीं मिल रही थी, शशि रंजन के पक्ष में जाएगा या श्रुति चौधरी के पक्ष। सारे साथी उनसे मिले और हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता पाए। बीजेपी का बड़ा दावा है कि सिर्फ महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी पार्टी। टिकट वितरण के बाद में आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी की प्रदेश महिला विंग की प्रदेश महासचिव सीमा चौहान ने त्याग पत्र दे दिया, टिकट में उनकी अनदेखी हुई है। और उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पार्टी के ऊपर, इससे यह पार्टी देश हित की विचारधारा से अलग है, महिलाओं का कतई भी सम्मान नहीं करती। यह आश्वासन दिया गया है सर, अगर किरण चौधरी उनके काम नहीं कर पाए तो अनिल शर्मा उनके पीछे खड़े। साहब की स्टेटमेंट आई थी कि कुमारी शैलजा की अनदेखी हो रही है। आपके ही नेता आरोप लगाते थे कि परिवार में गुटबाज है, शैलजा जी एक साइड में बोलती है, हुड्डा साहब एक साइड बोलते हैं। तब अब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक हो गया, उनको ऑफर दिया गया हमारी पार्टी में आइए, हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे। ये अनदेखी तो पिछले 4 साल से हो रही थी, उस समय आपने कोई आवाज नहीं उठाई थी। कर इस समय तोसा में विधानसभा केंद्र मौजूद है और हरियाणा प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। मात्र 12 दिन शेष बचे हैं, किसकी सरकार बनने वाली है अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकते। बीजेपी काम के नाम पर अपना वोट मांग रही है और वहीं कांग्रेस उनको काम के नाम पर वोटरों को एक भ्रमित सा कर रही है, ऐसे बीजेपी नेताओं का मानना है। आज किरण चौधरी जी तोसा में विधानसभा के अंदर अनिल शर्मा जी के आवास पर मौजूद थी, क्योंकि जब टिकट वितरण हुई थी, श्रुति चौधरी को टिकट दी गई थी या बीजेपी ने भरोसा करके तोसा में विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनमें अनदेखी का एक माहौल सा बन गया था। पैराशूट की लैंडिंग का आरोप लगाया गया था श्रुति चौधरी के ऊपर और समीकरण बदल से गए थे। लेकिन आज अनिल शर्मा जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में एक श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को पूरा आश्वासन दिया। शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं पूछूंगा सर, आज पहली बार हमने ये देखा कि कोई नेता एक नेता को दूसरे नेता को लड्डुओं से तोड़। देखिए, ये जो राजनीति है ना, इसमें एक चलन जो है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसको बदलने की आवश्यकता है जी। क्या रहता है कि सभी लोग, सभी साथी मिल करके पार्टी को बड़ा करते हैं। 5 साल लग जाते हैं, जब तक इलेक्शन आता है उसको खूब पौधे को बड़ा करते हैं जी। पौधे में पानी देते रहते हैं। फिर उस पेड़ पे अगर अपना नाम नहीं लिखा जाता तो उसको काटने पे उतारू हो जाते हैं कि ये पेड़ मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने दूंगा। और फिर जैसे इलेक्शन निकल जाता है फिर उस पेड़ को पानी देना शुरू करते हैं और अगले 5 साल फिर पानी देते हैं। फिर अगर उस पेड़ पे अपना नाम नहीं लिखा गया फिर काटने पे उतारू हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई पेड़ को काटते क्यों हो, पेड़ काटिए मत, पेड़ को पानी देते रहिए, बढ़ाइए, वो वट वृक्ष बन जाएगा, वो पेड़ बड़ा बनेगा। तो आपका नाम नहीं लिखा गया तो आपको छांव तो देगा, आपको फल तो देगा। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत की कि भाई जितने भी टिकटार्थी साथी हैं वो सभी साथी जो कैंडिडेट है उसके साथ मिल करके और पार्टी रूपी पौधे को आगे बढ़ाएं। इसलिए आज मैंने बुलवा करके पूरे शाम विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे साथ लगे हुए कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिनमें एक माहौल था कि भाई वो पैराशूट लैंडिंग हुई है, हमारे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली है, तो उनको हमने ये समझाया है, बताया है कि भाई जब हम टिकट की दौड़ में थे, आप हमारे साथ थे, तो हम खुश हैं, तो आपको भी खुश होना चाहिए। और ये सब भाग्य की बातें हैं। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में तो किस्मत और तेजी से बदलती है, चलती है। आखिरी कुर्सी पे बैठा हुआ आगे आ जाता है और आगे बैठे वाला कुर्सी वाला बीच में चला जाता है। तो इसलिए ये सब किस्मत की बातें हैं। तो मैं तो आज इसलिए उनको बुलवाया कि सारे साथी उनसे मिलें और हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता पाएं और ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में हम एक विधायक यहाँ से दे पाए। ठीक है, मिलवाने का तरीका भी अलग से था। नाम लिख रखे थे एक पेज के ऊपर, वही नाम आप बोल रहे थे, किरण चौधरी से रूबरू हो रहे थे। क्या विश्वास दिलाएगा कि अब जब चुनाव का टाइम है, ये मिलने के बाद में भी वैसे उनका मान सम्मान चुनाव के बाद क्या रहेगा? देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वो कांग्रेस से आई है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से समय की कमी होने के कारण से शॉर्ट टाइम था, वो मिल भी नहीं पाई हैं। तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको लगता था, वो बोलते थे कि भाई हम जान नहीं पा रहे हैं, हमें मिली नहीं है, रूबरू नहीं हुई है, हम वोट तो देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन जिसको टिकट मिली है उसको हम जान नहीं रहे हैं।
तो ऐसे जो कार्यकर्ता थे जिनको, तो वो विशेष रूप से उनको आमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था, इसलिए नाम ले लेकर के आपने बाहर पंडाल में भी देखा और अंदर रूम में भी बैठ के हमने सभी साथियों को मिलवाने की कोशिश की, ताकि हमारे नेता और हमारे जो मतदाता उसके बीच में, हमारे कार्यकर्ता के बीच में कोई किसी प्रकार का बीच का ऐसा चीज़ें ना रहेंगे भाई मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। क्योंकि बीजेपी की राजनीति वो यही रही है कि आपको सबको साथ लेके चलना है, संगठन को साथ लेके चलना है, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको साथ लेके चलना है। तो आज वो सभी साथी भी आए हुए थे। हाल में सर पाँव रखने की जगह नहीं थी, आपके जो मकान है या जो आवास है उसके अंदर भी लोगों का तांता लग रहा था। प्रोग्राम खत्म हो गया तब भी लोग आ रहे थे। क्या आश्वासन दिया गया है सर, अगर किरण चौधरी उनके काम नहीं कर पाए तो अनिल शर्मा उनके पीछे खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक खास बात यह है कि बहुत बड़ा संगठन का सिस्टम है। आपके काम एक अगर विधायक ने नहीं किए तो आप बाजू वाले मंत्री से चले जाओ। आज भिवानी में 2-2 मंत्री थे, कुछ लोगों ने बिशंबर जी से काम कराया, कुछ लोगों ने जेपी दलाल जी से काम कराया, कुछ लोगों ने धर्मवीर जी एमपी थे उनसे काम कराया। अब किरण चौधरी जी भी आगे राज्यसभा सदस्य बन गई, इनसे काम कराएंगे। तो काम वाली ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कि एक ही छतरी के नीचे सबको होना पड़ेगा, या कई सब संगठन के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए, लेकिन ये ज़रूर था कि हमने साथियों को मिलवाया और साथियों को ये भरोसा दिलाया कि हम भी साथ हैं और संगठन भी साथ है और किरण चौधरी जी भी साथ हैं, श्रुति चौधरी साथ हैं। तो सब मिल करके जो सामूहिक काम है सबके लिए हम एक साथ काम करवाएंगे और करेंगे। बीजेपी का बड़ा दावा है कि सर महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी पार्टी। टिकट वितरण के बाद में आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी के प्रदेश महिला विंग की प्रदेश महासचिव सीमा चौहान ने त्याग पत्र दे दिया, टिकट में उनकी अनदेखी हुई है। और उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पार्टी के ऊपर, इससे यह पार्टी देश हित की विचारधारा से अलग है, महिलाओं का कतई भी सम्मान नहीं करती। अपनी अपनी बातें, महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। भाई किसी को टिकट नहीं मिले और उस वजह से कोई पार्टी छोड़े और फिर कोई ये कहे कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो ये कहीं पे कोई नज़दीक वाली बात नहीं है। जब आप महिला एक पार्टी प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं तो आप में उतने गुण, उतनी चीज़ें, पार्टी बहुत चीज़ें देखती है। हो सकता है आप उस जगह पे खरे नहीं उतर रहे हो, इसलिए टिकट ना मिली हो। साहब की स्टेटमेंट आई थी कि कुमारी शैलजा की अनदेखी हो रही है। आपके ही नेता आरोप लगाते थे कि परिवार में गुटबाज है, शैलजा जी एक साइड में बोलती है, हुड्डा साहब एक साइड बोलते हैं। तब अब चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक हो गया, उनको ऑफर दिया गया हमारी पार्टी में आइए, हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे। ये अनदेखी तो पिछले 4 साल से हो रही थी, उस समय आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। देखिए क्या रहता है ना, जब तक एक व्यक्ति अपने परिवार में लड़ता रहता है और पड़ोसियों को नहीं बताता, अपने सहयोगियों को, रिश्तेदारों को नहीं बताता कि मैं दुखी हूँ, और उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती, तो हो सकता है वो 10 साल तक, 20 साल तक अंदर ही अंदर उत्पीड़न का शिकार होता रहे। लेकिन जब बात बाहर आती है तो कुछ साथी जो है ना, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, कोई पंचायत रूप में हो जाते हैं, कोई संस्था रूप में सहयोगी हो जाते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज वो बात बाहर निकल के आ रही है, खुल्लम खुल्ला बाहर निकल के आ रही है कि एक महिला होने के नाते, पिछड़े वर्ग की होने के नाते उनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए आज खट्टर साहब ने और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आपके साथ खड़े। ये शैलजा जी ने ये बात बोल दी क्या कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा, आप बीजेपी में शामिल करवा लो? देखिए, ये तो लगता ही है ना, चारों तरफ रोज़ के बयानों से आपको लगता ही है। जिस पार्टी ने, जिस पार्टी के लोग उनको जाति सूचक शब्दों से कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो वो तो दिखता ही है ना लोगों को अब क्या हो रहा है। आपने कहा योग्यता को नकारा गया है। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि बीए, एमए, बीटेक किए हुए लड़के को ग्रुप डी में चयन करवा रहा है, तो योग्यता कहाँ काम? देखिए, योग्यता कामयाब हुई। आप एक बात समझिए कि जिस वक्त पे आप नौकरी निकालते हैं, नौकरी एक लिमिटेड होती है। सरकार, आप अपना घर चलाते हो, सरकार ऐसे ही अपना देश प्रदेश चलाती है। उस घर में अगर 5 लोगों की आवश्यकता है, मान लो काम करने के लिए हमें घर में 5 लोगों की आवश्यकता है और हम वहाँ पे 10 भर्ती कर दें, तो क्या करोगे? घर में खाली बैठे झगड़ा होगा, जी। पैसा कहाँ से लाओगे? तो ये एक सिस्टम है कि जितनी प्रदेश में नौकरी की आवश्यकता है उसी तरीके से रखा जाता है, अपना बजट का भी एक प्रावधान होता है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मदद करने के लिए ये ग्रुप डी की नौकरियां निकाली गई ताकि लोग खाली ना रहे, उनको कुछ काम तो मिले। जब हमने तोसा में विधानसभा का सर्वे किया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कही थी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बीजेपी के साथ में विचारधारा मैच नहीं खाती, तालमेल नहीं खाता। शशि रंजन परमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जो अब बीजेपी का वोट बैंक है, जो विचारधारा नहीं मिल रही थी, शशि रंजन के पक्ष में जाएगा या श्रुति चौधरी के पक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? श्रुति चौधरी।
तो वोट निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी का वोट श्रुति चौधरी के साथ अब जाएगा। विचारधारा मिल गई है सर। जब देखिए मैं बता रहा हूँ, आज जैसे ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विचारधारा में जब कोई पार्टी किसी पार्टी में आता है तो तब उसको समझना शुरू करता है। बीजेपी में एक बात और ख़ास है, बीजेपी में आना रहना ये तो आम बात है, लेकिन बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को समझना खास बात है। तो जो लोग बीजेपी को समझना शुरू कर देते हैं वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बीजेपी की राजनीति सबको साथ लेके चलने की राजनीति है, विश्वास की राजनीति है। बीजेपी का आप देखोगे पन्ना प्रमुख के साथ भी मुख्यमंत्री ऑनलाइन और मीटिंगों में बात करते हैं। आपके जितने बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ बात करते हैं, मंडल अध्यक्ष, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष। तो यहाँ ऐसी प्रणाली है जिसमें हमने सबको साथ लेके चलना है, तो वो भी आज समझने लग गए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही थी जो शुरुआत में लोग बोल रहे थे, भाई ताज़ी नई आई थी, उस वक्त नहीं समझ पा रहे थे। आदमी आज 4 घंटे अगर पढ़ लेता है तो बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। उनको तो आए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए, तो वो भी आज सारी चीज़ें ठीक है, 15 दिन बाद तो शाम को विधायक बनाना है सर, तो किन मुद्दों पर वोट करेगी जनता? देखिए, जनता इस बात पे वोट करेगी कि सुशासन की सरकार पिछले 10 साल में किसने दी, हमारे युवाओं की जो योग्यता पे नौकरी बिना पर्ची खर्ची किसने दी, हमारे सम्मान विकास पूरे हरियाणा में किसने किया, हमारे खिलाड़ियों का सम्मान किसने किया, हमारे किसानों को एमएसपी किसने दी, हमारे किसानों का बिजली का जो ट्रांसफार्मर का माफ़ किया गया, आबियाना माफ़ किया, किसानों को जो मुआवजा दिया गया वो किसने मदद की। एक समय था कि 2 रुपये मुआवजा आता था किसानों के, आज अगर देखते हो तो 40-40 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये पर एकड़ का तो बना ही रखा है। मुझे आता भी नहीं है सर, किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए सर लगो चले देखिए क्या है, कुछ त्रुटिपूर्ण चीज़ें रह जाती हैं कि मेरे नाम से ज़मीन है, मैंने आधे पे बो रखी है, मैंने उसको दे रखी, कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्वक चीज़ें रह जाने से होता है, नहीं तो मुआवजा सरकार पूरा दे रही है। तो आज जो वोट पड़ेगा वो इस बात पे पड़ेगा कि आने वाले समय में हमने हरियाणा को आगे बढ़ाना है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना है, हमारी महिलाओं का सम्मान किस में था, हमारे जो वंचित समाज है उसको सपोर्ट के नाम पे किसने सपोर्ट किया उसके नाम पे वोट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को वोट पड़ेगा। चलो शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये अनिल शर्मा जी हैं, तोसा में विधानसभा से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, प्रसिद्ध समाज सेवी का टैग अनिल शर्मा के पीछे लग रहा है। टिकट वितरण के बाद में जिस तरह से अनदेखी हुई इनके कार्यकर्ता या इनके समर्थक थे, उनमें नाराजगी जाहिर होकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो कांग्रेस के वर्कर है उन्हीं की अटैचमेंट में रहती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है। उन्हीं का मन मिटाव करने के लिए आज अनिल शर्मा ने मिलन समारोह रखा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। अनिल शर्मा के चाहने वाले, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे। शर्मा जी के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।